हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। वो कहते हैं ना कि सफल होने का सिर्फ एक ही अचूक उपाय है और वो अचूक उपाय है बहाने बनाना छोड़ दो। अब देखिए जो स्टूडेंट बहाने बनाता है कि मेरी ऑनलाइन क्लास में यूट्यूब पे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो ये समझिए कि उसकी सफलता में प्रश्न चिन्ह है। और अगर आपने बहाने बनाना छोड़ दिया तो आपकी सफलता 100% होगी, आप 100% सफल होंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 7.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कर रहे हैं, जो कि उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है या फ्रूटफुल है जो स्टूडेंट है, जिन स्टूडेंट्स ने है वो अपने मैथ्स के ऑप्शन में है वो बेसिक के बजाय है वो स्टैंडर्ड मैथ्स ली है। तो स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सम्स हैं वो इस एक्सरसाइज में से किए जाएं। तो देखिए स्टार्टिंग के 3 सम्स मैंने इस एक्सरसाइज के यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखे हैं, इनके सॉल्यूशन आपके सामने हम करते हैं। सबसे पहला देखिए कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो जब ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है हमें, तो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास यूँ तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम फार्मूला काम में लेंगे वो अपने आप में एक स्पेशल फार्मूला है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए जो हम फार्मूला काम में ले रहे हैं वो है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 और फिर x1 और फिर यहाँ से y2 माइनस y3, फिर x2, फिर है वो y3 माइनस y1 है, और फिर है वो x3, और फिर है वो आपका y1 माइनस y2 है। इस तरह से हम ये फार्मूला यहाँ पे काम में ले रहे हैं। देखिए इस फार्मूले में देखिए यहाँ पे ये जो x1, x2, x3 और y1, y2, y3 इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल लिया यहाँ पे, और इस ट्रायंगल के अंदर देखिए हमने यहाँ पे ले लिया 1, यहाँ ले लिया 2 और यहाँ पे 3। तो देखिए पहले हमने इसको x1 मान लिया तो ये x1 आ गया, फिर y2 और y3 तो इसको y2 मान लिया और इसको y3 मान लिया। फिर इसके बाद में देखिए आपने इसको x2 मान लिया, यहाँ पे देखिए x2 के बाद में फिर y3 और y1, फिर इसके बाद में इसको आपने x3 मान लिया तो फिर है वो y1 और y2। यानी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप है वो इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। ये फॉर्मूला है वो हमने इस तरह से है वो सेट किया है। अब आप देखिए इस फॉर्मूले में आपको है वो इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को डालना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, 3, -1, 0 और 2 और -4, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमारे पास जैसे x1 और y1 ये है, x2 और y2 ये है, और x3 और y3 हमारे पास ये हैं। अब देखिए ये जो वैल्यूज़ हैं वो हम पुट करेंगे यहाँ पे, ये वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे इसमें पुट करनी है। तो देखिए 1/2 और x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, y2 की वैल्यू 0 है, और y3 की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 है, -4 है। ये इस तरह से हमने पुट कर दी ये वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये कर्ली ब्रैकेट पे लगा सकते हैं हम, ठीक है। फिर प्लस यहाँ देखिए यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू -1 है। फिर यहाँ पे y3 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू जो है वो -4 है यहाँ पे, और y1 की वैल्यू क्या है, y1 की 3 है यहाँ पे। तो ये 3 लिख दिया हमने, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर x3 की वैल्यू पुट की हमने, यहाँ पे x3 की वैल्यू पुट कर दी, फिर y1 की वैल्यू 3 पुट कर दी, और फिर इसके बाद में जो है वो हमने y2 की वैल्यू पुट कर दी 0। इस तरह से देखिए हमने ये वैल्यूज़ है वो पुट कर दी है। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे 1/2। यहाँ पे स्पेशली आपको ढंग से सॉल्व करना है, यहाँ पे मिस्टेक होने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 4 हो गया है, तो 4 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ देखिए माइनस माइनस 7 हो गया, ये 4 और 3 7 हो गया, 7 माइनस के 7 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 7 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे 3 2 6, क्योंकि 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 2 6 हो गया ये। अब यहाँ देखें 8 और 7 15 हो गया, 15 और 6 कितना हो गया 21, तो ये 1/2 इंटू 21 हो गया। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 21/2 आ गया, यानी कि 10.5 आ जाएगा इसके अंदर, 10.5 आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया आपका। तो ये एरिया हो गया,
ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया जिसकी कोऑर्डिनेट्स हमें ये दे रखे हैं। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट जो है वो हम करते हैं, फार्मूला वही यूज़ में लेंगे हम, फार्मूले में कोई जो है वो चेंजेस नहीं है, बस यहाँ के इसके कोऑर्डिनेट्स में चेंजेस हैं। तो ये कोऑर्डिनेट्स जो है वो हम यहाँ से, ये पहले वाले कोऑर्डिनेट्स थे इनको हमने हटा दिया और अब ये जो है वो नए पार्ट के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये है -5 है, ठीक है, x1 ये -1 है, फिर ये 3 है, फिर ये -5 है, फिर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है। ये कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए। इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग जो है वो हमने इसमें फार्मूले में इसको पुट कर दिया। देखिए x1 क्या रखेंगे आप, -5 रखेंगे, ब्रैकेट में रख दो उसको। y2 में क्या रखेंगे आप, y2 के अंदर -5 रखेंगे और y3 के अंदर आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे इसके अंदर, प्लस x2 के अंदर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, y3 के अंदर आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे और y1 में क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, इसके अंदर -1 रख दिया, ठीक है। और इसके बाद में x3 के अंदर क्या रखेंगे, x3 में आप है वो 5 रखेंगे और y1 में क्या रखेंगे, y1 में -1 रखेंगे और y2 के अंदर क्या रखेंगे, y2 के अंदर -5। तो इस तरह से ये -5 रख दिया आपने और इसको ब्रैकेट को ऐसे क्लोज कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे आप 1/2 और देखिए यहाँ पे ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गया, दोनों -7 हो गया, -7 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का 35 आ गया। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 3 हो गए, 3 हो गए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे माइनस माइनस को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हुआ, यानी प्लस का 5 हुआ, प्लस के 5 में से 1 को माइनस किया तो 4 हो गया और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसके अंदर 20 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे प्लस का 20 आ गया है आपके पास। अब जो प्लस का 20 आ गया तो अब देखिए इसके अंदर इनको ऐड कर लीजिए आप, और 9 और 5 ये देखिए ये 55 हो गया, 55 को आप 55 में 9 को ऐड कर दीजिए आप तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो यानी कि ये 1/2 इंटू 64 आ गया। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 32 यूनिट्स। ये 32 यूनिट्स जो है वो इसका एरिया आ जाएगा, 32 यूनिट्स आ गया इसका एरिया। इसके बाद में देखिए ये तो ये हो गया आपके फर्स्ट सम के अंदर डायरेक्ट फार्मूला के अंदर हमने इनको पुट किया है, डायरेक्ट फार्मूला में पुट करके और हमने इनके सॉल्यूशंस है वो कैलकुलेट कर लिए। अब इसके बाद में देखिए जैसे हम इसका सेकंड पार्ट देखिए आप, सेकंड पार्ट में हमारे पास है वो है इसका सेकंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू फॉर के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, इसके लिए देखिए यहाँ पे पॉइंट्स आर कोलिनियर, एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो द पॉइंट्स आर कोलिनियर जब भी होते हैं तो ये इसका पूरा रिजल्ट जो है वो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं तो पूरा रिजल्ट किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। अब आप पूछेंगे कि सर 0 के इक्वल क्यों आता है, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर कोलिनियर होते हैं यानी एक ही लाइन में होते हैं तो उससे कोई ट्राइंगल नहीं बनता है। अगर ये अलग अलग पॉइंट जो है वो अलग अलग जगह पे होते हैं तो उससे तो ट्राइंगल बन जाता, लेकिन यहाँ पे जब ये कोलिनियर है तो इनके अंदर है वो ट्राइंगल बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए इसके अंदर है वो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम ये कोलिनियर है तो इसको हम 0 के इक्वल मान लेंगे इसको। अब देखिए इसके अंदर क्या करना है हमको आगे, जैसे अगर 0 के इक्वल मान लिया तो हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे हम इसमें, ये वैल्यूज जो है उसके कोऑर्डिनेट्स जो भी दे रखे हैं हमें उन कोऑर्डिनेट्स को पुट करेंगे, जैसे x1 y1 x2 y2 और x3 और y3 ये जो है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए x1 y1 क्या है, इसके अंदर 7 और -2 है, यहाँ पे 5 और 1 है, यहाँ पे 3 और k है। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे लेंगे तो देखिए 1/2 और यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7 है और y2 की वैल्यू क्या है आपके पास, y2 की वैल्यू है 1 माइनस y3 की वैल्यू क्या है, इसके अंदर y3 की वैल्यू है वो k और यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है आपके पास 5 और y3 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू आपके पास है वो k है और यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू -2 है, ठीक है, -2 इस तरह से लिखेंगे। और फिर जो है वो x3 की वैल्यू देखिए इसके अंदर कितनी है, 3 है और y1 की वैल्यू क्या है, इसके अंदर y1 की वैल्यू -2 है और फिर जो है वो इसमें देखिए आप y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू जो है वो 1 है तो y2 की वैल्यू हमने 1 रख दी और इस तरह से इसको 0 के इक्वल कर दिया हमने। अब देखिए इसका सॉल्यूशन किया हमने इस तरह से कि जैसे ये 7 को इससे 1 से मल्टीप्लाई किया 7 और इसको इससे k से मल्टीप्लाई किया 7k प्लस यहाँ पे देखिए ये +2 हो गया
तो ये आ जाएगा इसके अंदर k+2, तो k+2 तो ये आ जाएगा 5k और फिर जो है वो प्लस आ जाएगा 10 आ जाएगा। और फिर देखिए इसमें ये माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आ जाता है, ठीक है। माइनस का 9 = 0 आ गया यहाँ पे। अब 1/2, अब आप देखिए इसमें सॉल्यूशन यहाँ पे देख लीजिए आप, 7 में से 5 गए तो कितना -2k बच जाएगा इसमें। और यहाँ देखिए ये 7 और ये 10, 17 हो गए, 17 और ये कितने हैं 9, तो 17 में से 9 को हम कम कर लेंगे तो कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे ये, इस तरह से। और अब जैसे इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो जब 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा इसमें, अंदर k+4 बच जाएगा, -k+4 बच जाएगा यहाँ पे। और ये 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे तो ये = 0, ये 0 के इक्वल सब चल रहा है पहले से, ठीक है। तो -k+4 = 0 आ गया, तो -k = -4 आ जाएगा ऐसे, और k = हम क्या कर देंगे 4 कर देंगे। तो इस तरह से हम है वो k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। पर ये काम बड़े सावधानी से करना है, ऐसे नहीं बहुत भाग दौड़ में नहीं करना है ये काम, बहुत आराम से ढंग से वैल्यूज़ को पुट करते हुए, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे पहले, सबसे पहले। और इस फॉर्मूले में सेम फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन द फॉर्मूला। वी विल पुट द वैल्यूज एंड देन हैव टू कैलकुलेट। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले हम जो है वो इसमें इसके कोऑर्डिनेट्स को सेट करेंगे। देखिए इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, ये वाले कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी 8, 1, k, -4, 2 और -5 ये है। अब इसमें देखें वैल्यूज पुट कर रहे हैं 1/2, x1 की वैल्यू क्या पुट करें, x1 की वैल्यू ये है 8। फिर इसके बाद में y2 की वैल्यू क्या पुट करें, y2 की वैल्यू -4, y3 की वैल्यू -5, तो -5 इस तरह से पुट कर देंगे, ठीक है। प्लस x2 की वैल्यू क्या पुट करें k, फिर इसके बाद में y3 की वैल्यू क्या पुट करें -5, फिर y1 की वैल्यू क्या पुट करें 1, ठीक है। और इसके बाद में देखिए x3 की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 2, और y1 की वैल्यू क्या पुट करनी है 1, और y2 की वैल्यू क्या पुट करनी है -4, ठीक। ये ध्यान से आपको करना है बिल्कुल क्लियरली, है, इसमें कोई आपको जो है जल्दबाजी नहीं करनी है। अब देखिए 1/2 और यहाँ देखिए आप माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 5, प्लस के 5 में से 4 गया तो 1 बच गया, 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो 8 बन जा 8, प्लस आगे देखिए आप यहाँ पे माइनस के 6 के हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये 6 हो गया, 6 को k से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे माइनस का 6k लिखना है। फिर यहाँ पे देखिए आगे ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4, 4 + 1 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपके पास 10 आ गया। अब यहाँ देखिए ये 1/2 ये सब 0 के इक्वल है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 और 8 कितना हो गया 18 हो गया, 18 - 6k हो गया। अब यहाँ पे 18 - 6k में से आप वो कॉमन ले सकते हैं 6, यहाँ 6 कॉमन लिया तो 6 3 = 18 हो गया -k हो गया, ठीक है। 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 3 और ये 3 - k आ गया इसके अंदर, इसके इक्वल टू 0 कर दिया हमने, इसके इक्वल टू 0 कर दिया और इसके इक्वल टू 0 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए इसमें 3 3 = 9 आ गया, -3k आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। अब है वो 9 को उधर ले जाएंगे हम तो 3k इज इक्वल टू -9 हो गया, माइनस को माइनस से कैंसिल कर दिया तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम है वो ये सम्स कर सकते हैं, वी कैन डू दीज सम्स। तो देखिए आपके सामने अभी हमने 2 सम किए, पहला सम जिससे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड किया है और दूसरा सम जो है जिसमें हमने k की वैल्यूज़ फाइंड की है। और ये दोनों ही सम्स जो है वो स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये जो इंपॉर्टेंट सम्स हैं इनको आपको है वो बहुत रेगुलरली और सही तरीके से आपको इनको करना है। देखिए इसके अंदर इसका थर्ड वाला फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। फाइंड कैसे करना है, जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल के साइड के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करने के बाद में जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। अब देखिए सबसे पहली चीज़ तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स हैं वो ये हैं इसके मिड पॉइंट्स। लेट्स सपोज कर लीजिए कि ये इसके मिड पॉइंट्स हैं, आपका ये ट्राइंगल है ABC और इसके मिड पॉइंट्स हैं
वो है आपके पी क्यू और आर। ठीक है, अब देखिए हुज वर्टिसेस आर, यहाँ पे कौन से ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं, आपके जो ट्राइंगल ABC है उसके वर्टिसेस आपको दे रखे हैं। तो उसके वर्टिसेस क्या हैं, जैसे 0 -1 फिर 2 और 1 और फिर जो है वो 0 और 3, ये इसके वर्टिसेस आपको दे रखे हैं। जो मेन ट्राइंगल है उसके वर्टिसेस आपको दे रखे हैं। अच्छा, और इनके जो मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, इस तरह से इसके मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक ट्राइंगल और आपके सामने बन गया और वो ट्राइंगल है PQR। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस ट्राइंगल PQR के वर्टिसेस कौन से होंगे। इस ट्राइंगल PQR के वर्टिसेस को कैलकुलेट करने के लिए हमको एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ में लेना पड़ेगा और वो फॉर्मूला है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम है वो इस ट्राइंगल के वर्टिसेस कैलकुलेट करेंगे और इस ट्राइंगल के वर्टिसेस कैलकुलेट करने के लिए देखिए AB साइड का मिड पॉइंट है वो P है, तो P के जो वर्टिसेस है, ठीक है, तो पहले हम फाइंड करेंगे वर्टिसेस ऑफ P के वर्टिसेस हम फाइंड करेंगे। यानी ये ट्राइंगल का एक P जो है वो ये PQR ट्राइंगल है उसका इस P वर्टिसेस हम फाइंड करेंगे इसके। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, हम फॉर्मूला यूज़ में लेते हैं x1 + x2/2। x1 + x2/2 इट मीन्स यहाँ पे x1 किसको लेंगे, हम 0 को लेंगे और x2 किसको लेंगे, हम 2 को लेंगे। ये जो 2 है ये x2 है, ये x1 है, ये x2 है और ये y1 है और ये y2 है। तो देखिए पहले तो हम ये ले लेते हैं इसके अंदर, इसका आ गया सॉल्यूशन 1। फिर इसके बाद में देखिए y1 + y2/2 और इसके जो है वो कैलकुलेशन हम करेंगे। तो जैसे y1 ये है -1 और y2 जो है वो +1 है, /2 कर दिया तो हमारे पास आ गया 0। तो ये वर्टिसेस आ गए हमारे कौन से पॉइंट के, आ गए P के, इसके। तो हम P के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमारे आ गए 1 और 0। अब यहाँ देखिए, अब हम बात करते हैं जैसे AC साइड है उसका मिड पॉइंट है वो क्या है, Q है। तो हम Q के वर्टिसेस फाइंड करेंगे। तो वर्टिसेस ऑफ Q के वर्टिसेस हम फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए इसके लिए भी हम क्या करेंगे, जैसे x1 y1 इसको ले लेंगे, x2 y2 इसको ले लेंगे। तो पहला ले लेंगे अपन x1 + x2/2 ले लिया हमने और x1 + x2/2 क्या हो जाएगा, 0 + 0। तो 0 + 0/2, तो ये क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। इसके बाद में y1 ये है, y2 ये है, ठीक है। तो y1 + y2/2 ये ले लेंगे हम। तो इसमें y1 क्या है, इसका -1 है और y2 क्या है, इसका y2 है वो 3 है, /2 कर दिया। तो देखिए 3 में से 1 को माइनस किया, 2 आया, 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 आ गया। तो 0 और 1 ये जो है वो इसके आपके वर्टिसेस आ गए 0 और 1। इसके बाद में हम R के वर्टिसेस फाइंड करेंगे। तो देखिए R के केस में हम क्या करेंगे, वर्टिसेस ऑफ R, ठीक है। अब वर्टिसेस ऑफ R जो है ये फाइंड करने हैं, तो इसमें भी वही फॉर्मूला हम काम में लेंगे, x1 + x2/2। यहाँ पे देखिए x1 क्या है, x1 इसको ले लेते हैं, x2 इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 2 + 0/2 यानी कि आ गया 1। और इसके बाद में y1 इसको ले लिया और y2 इसको ले लिया हमने, ठीक है। तो y1 + y2/2, तो यहाँ पे केस आ गया आपके पास, y1 क्या है इसमें 1 है और y2 क्या है आपके पास 3 है /2, तो ये आ गया 4/2 यानी ये आ गया 2। तो 1 और 2 जो है वो इसके वर्टिसेस आ गए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले ये ट्राइंगल ड्रॉ किया। ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है। फिर इसके मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स एज्यूम किए, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया और फिर इसके मिड पॉइंट्स यानी कि एक जो नया ट्राइंगल आपके पास PQR बना उसके वर्टिसेस हमने कैलकुलेट कर लिए। इतना करने के बाद में हमको क्या करना है, अब हमें एरिया फाइंड करना है दोनों ट्राइंगल्स का। कौन कौन से दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करेंगे आप, पहला ट्राइंगल तो होगा आपका ये वाला ट्राइंगल PQR ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा आपका ABC ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR फाइंड कर रहे हैं, PQ और R। जब PQR ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 x1 और फिर y2 - y3, फिर इसके बाद में x2
और फिर जो है वो y3 माइनस y1 आ गया, और फिर x3, और फिर जो आ गया आपके पास y1 माइनस y2। देखिए ये फॉर्मूला आपका सदाबहार फॉर्मूला है। ये यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ में लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कि हम जब इसका फॉर्मूला यूज़ ले रहे हैं तो देखिए पहले x1, x2 और x3 को एज्यूम कर लीजिए, y1, y2 और y3 को एज्यूम कर लीजिएगा आप। तो देखिए हम यहाँ पे ले रहे हैं बड़े वाले ट्राइंगल के लिए, हमने लिखा फोर ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के लिए हम ले रहे हैं फोर ट्राइंगल ABC, ठीक है। ABC ट्राइंगल के लिए देखिए आपके पास जैसे x1 y1, x2 y2, x3 और y3, ये देखिए आप इसके लिए हम ले रहे हैं यहाँ पे इस तरह से हम बना लेते हैं, अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं इसको। देखिए x1 y1 इसको ले लीजिए आप 0 और -1, x1 y1 इसको भी ले सकते थे, इसको भी ले सकते थे, किसी भी सीक्वेंस में आप ले सकते हैं, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद में ये ले लिया आपने x2 y2 2 और 1 को, और x3 y3। अच्छा अगर अपन PQR ट्राइंगल फाइंड कर रहे हैं, एरिया PQR का एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो फिर हम ये ना लेके और PQR के ये जो है वो कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे ये वाले, ठीक है। जैसे मान लीजिए P के ले लिए 1 और 0 ले लिया, फिर इसके बाद में जो है वो Q ये है तो 0 और 1 आ गया, और R ये है तो 1 और 2 आ गया। क्योंकि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR फाइंड कर रहे हैं तो हमने ये PQR के, और यहाँ पे भी हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा PQ और R। अब देखिए PQR का एरिया फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो भी हमने है वो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, तो x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, फिर y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, माइनस y3 की वैल्यू क्या है इसके अंदर, y3 की वैल्यू है आपके पास 3, ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू क्या है इसके अंदर, x2 की वैल्यू है 0, फिर y3 की वैल्यू क्या है 2 है, और माइनस y1 की वैल्यू क्या है इसके अंदर, y1 की वैल्यू है 0, प्लस x3 की वैल्यू क्या है इसके अंदर 1 है, और फिर y1 की वैल्यू क्या है इसके अंदर 0 है, और y2 की वैल्यू क्या है इसके अंदर, y2 की वैल्यू है 1। इस तरह से हमने ये वैल्यूज़ पुट कर ली। वैल्यूज़ पुट करने के बाद में देखिए इसका अगला स्टेप जो है वो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ गया यहाँ पे। और अब यहाँ पे देखिए कि जैसे 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 बचेगा माइनस का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो माइनस का 2 ही आ जाएगा, प्लस अब यहाँ देखिए 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 ही बचेगा, और 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आ जाता है 0 आ जाता है, प्लस इसके बाद में देखिए ये है आपका 0 में से -1 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो -1 ही बचा है इसके अंदर, -1 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा -1, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे -1 ले लेंगे, ये -1 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ देखिए ये -1 यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे ये जो है वो आपके क्या आ गया इसके अंदर है वो -1 आ गया इसमें। अब यहाँ पे देखिए हमने जो है वो यहाँ पे 2 -2 आ गया, यहाँ पे जो है वो 0 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यूज़ देखिए आप, जैसे आपने लिखा 1 0, फिर ये 0 1 और फिर ये 1 2। अब यहाँ देखिए आपने ये लिखा x1 की वैल्यू ये लिखी आपने x1, और फिर y2 की वैल्यू जो है वो आपने क्या लिखी इसके अंदर, y2 की वैल्यू 1 लिखी, फिर है वो y3 की वैल्यू क्या लिखी, y3 की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे 2 लिखनी थी, तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक है वो उसमें कर रखी है। पहले इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, ये 2 आ गया यहाँ पे, y3 की वैल्यू हमको क्या लिखनी थी यहाँ पे 2 लिखनी थी, ठीक है। अब देखिए आप ये जो है वो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी -1 ही आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो है वो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आ गया 0, ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम जो है वो हमारा आ रहा है ये प्लस, और फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -1 ही आता है, ये -1 ही आ गया हमारे पास। अब -1 और -1 कितना हो गया आपके पास 2 हो गया, तो 1/2 इंटू -2। अब यहाँ पे 2 को 2 से कैंसिल कर दिया तो -1 आ गया, तो एरिया आपके पास क्या आ गया इसका एरिया आ गया -1। तो माइनस की फॉर्म में हम एरिया नहीं ले सकते, इसलिए इसका एरिया हमने मान लिया 1 यूनिट, ठीक है। यहाँ पे माइनस की फॉर्म में इसको हम नहीं ले सकते, तो इसका एरिया आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये हमारे पास आया 1।
1 यूनिट आ गया। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो फाइंड करेंगे, ABC का एरिया फाइंड करेंगे हम। अब देखिए ABC के एरिया में भी है वो हम यही फॉर्मूला यूज़ में लेंगे, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, बट इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इन कोऑर्डिनेट्स को हम चेंज करेंगे, क्योंकि जो इसके कोऑर्डिनेट हैं वो अलग हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स अलग हैं। देखिए ठीक है। अब हम ले रहे हैं ABC ट्राइंगल, एरिया फॉर ट्राइंगल ABC। यहाँ तो PQR को हम हटा देते हैं और यहाँ ले लेते हैं हम ABC। ABC में देखिए यहाँ पे आपने लिया 0, यहाँ पे लिया -1, फिर यहाँ पे ले लेंगे आप 2, और यहाँ पे ले लेंगे 1, और यहाँ पे ले लेंगे 1, और यहाँ पे ले लेंगे 2। ये 1 और 2 नहीं, यहाँ पे 0 और 3 लेंगे हम। क्या लेंगे यहाँ पे? 0 और 3। इसी तरह से जैसे ये कन्फ्यूज़न वाली कंडीशंस हो जाती है, तो इसको आप एकदम क्लियरली बहुत सावधानी से ये काम करना है, 0 और 3। ठीक है, तो देखिए पहले से वापस से देख लीजिए आप, 0 और -1, x1 y1, फिर x2 y2 2 और 1, 2 और 1, फिर x3 y3 के लिए आपने 0 और 3। इस तरह से हमने उसको सेट कर लिया। अब इसके बाद में देखिए ये जो है हमारे पास, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ना फाइंड करके और हम फाइंड कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। यहाँ पे ABC का एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 1/2। अब x1 की वैल्यू क्या है इसके अंदर? यहाँ देखिए आप, x1 की वैल्यू है 0, बहुत ध्यान से रखना पड़ता है इनको। y2 की वैल्यू क्या है? y2 की वैल्यू है 1, माइनस y3 की वैल्यू क्या है? y3 की वैल्यू है 3। ठीक है, बड़े केयरफुली तरीके से इसको रखना है हमें। x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू है 2, फिर y3 की वैल्यू क्या है? 3 है, फिर y1 की वैल्यू क्या है? -1 है। देखिए इसको ध्यान से रखना है आपको, -1। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए ये जो है वो आपका आ गया x3। x3 की वैल्यू क्या है? इसमें 0 है। इसके बाद में y1 की वैल्यू क्या है? y1 की वैल्यू -1 है, और y2 की वैल्यू क्या है? y2 की वैल्यू जो है वो 1 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1, और इस तरह से इसको क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को। अब देखिए ये आ गया 1/2। अब इसमें आप ध्यान से देखिए कि 0 बाहर है और 1 - 3 है, तो माइनस का 2 बचा। माइनस के 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। पहले केस में 0 आ गया। अब इसमें देखिए आप, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होकर के ये 1 हो जाएगा, प्लस का 1, और ये 3 है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 को जो है वो हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस जो है ना वो क्या हो गया? माइनस के 2 माइनस का हो गया। ठीक है, -2 हो गया। -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि जैसे इसको हमने लिखा 1/2 इंटू 8, और ये आ गया 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया कितना आ गया आपके सामने? 4 आ गया, 4 यूनिट्स आ गया। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR हमारे पास 1 आया, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमारे पास क्या आया? 4 आया। ठीक है, अगर हम इन दोनों का रेशियो बना देते हैं इस तरह से कि जैसे इसका एरिया आया था 1 और इसका एरिया आया आपके पास 4, तो ये 1/4 हो गया, यानी हम इसको 1/4 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको हम? 1/4। यानी इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया जो है, ट्राइंगल के एरिया का जो है वो रेशियो है वो क्या होगा? 1/4 होगा। तो इस तरह से वी विल सॉल्व दिस सम। सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, दूसरे स्टेप में आप ये जो 2 ट्राइंगल्स हैं उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया फाइंड करते टाइम में ये वैल्यूज़ पुट करते टाइम में आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है, और इसके बाद में तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसका रेशियो फाइंड करेंगे इनके एरियाज़ का। तो ये एक लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, और अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इससे आगे वाले सम की, और इससे आगे वाला सम देखिए आप, इस आगे वाले सम में आपके पास लिखा है इसमें फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें फाइंड करना है इस केस में। तो जब क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम फाइंड करेंगे इसमें, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर हम डायगोनल बना देते हैं तो उसके 2 ट्राइंगल्स बन जाते हैं। ठीक है, और दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हम है वो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमने कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, जैसे सपोज हमने ये ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया।
इस क्वाड्रिलेटरल में इसके वर्टिसेस ऑर्डर में दे रखे हैं। ऑर्डर का मतलब है ए बी सी और डी, यानी ए के जो है वो वर्टिसेस हैं वो -4 और -2 हैं, और बी के जो वर्टिसेस हैं वो है -3 और -5 हैं, और सी के वर्टिसेस हैं वो है 3 और -2, और डी के वर्टिसेस हैं वो है आपके पास 2 और 3। ये वर्टिसेस आपको गिवन है। अब जब ये वर्टिसेस आपको गिवन है तो अब आपको करना क्या है, इसमें यही करना है कि सबसे पहले आपको इसको एक डायगोनल आप ड्रॉ कर दो। चाहे तो आप AC डायगोनल ड्रॉ कर लो और चाहे आप BD डायगोनल ड्रॉ कर लो, इट डिपेंड ऑन यू। तो चलो अब आप कहते हैं कि हम AC डायगोनल ड्रॉ करें, तो चलो हम AC डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। ये AC डायगोनल हो गया। अब हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हो गए इसके, ठीक है। एक ट्राइंगल ये हो गया आपका ABC और दूसरा ट्राइंगल हो गया आपके पास ADC। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करने के लिए पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, ये वाले वर्टिसेस ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये हम लेंगे सबसे पहले, ठीक है। x1 y1 इसको ले लेते हैं हम -4 और -2 को। इसके बाद में x2 y2 इसको ले लेते हैं हम -3 और जो है वो यहाँ पे आ जाएगा आपका -5, और x3 y3 इसको ले लेते हैं अपन 3 और -2। देखिए ये वैल्यूज़ हैं वो आपको बहुत ध्यान से पुट करनी होती है, यहाँ पे इनमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला वही यूज़ में ले रहे हैं हम जो पहले ले रहे थे, x1 फिर y2 - y3 आ जाएगा इसके अंदर, फिर x2 फिर जो है वो आ जाएगा y3 - y1 आ गया, और फिर जो है वो आपका x3 और फिर ये जो आ जाएगा आपका y1 - y2। इस तरह से देखिए ये फार्मूला हम यूज़ में ले रहे हैं। अब जो जो वैल्यूज़ है वो हम पुट करते जा रहे हैं। जैसे 1/2 x1 की वैल्यू ध्यान से पुट करनी है, बहुत ध्यान से, -4, फिर इसके बाद में y2 की वैल्यू आपको पुट करनी है -5, फिर आपको y3 की वैल्यू पुट करनी है। देखिए -2 है तो ध्यान से इस तरह से माइनस लगा के फिर -2, ठीक है। इसके बाद में देखिए y3 की वैल्यू पुट हो गई। इसके बाद में आपको x2 की वैल्यू पुट करनी है। तो x2 की वैल्यू क्या है इसमें -3 है, बहुत ध्यान से, इसमें माइनस के प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद में y3 की वैल्यू पुट करनी है आपको, तो y3 की वैल्यू क्या है -2। फिर इसके बाद में देखिए y1 की वैल्यू पुट करनी है आपको, तो y1 की वैल्यू कितनी है इसके अंदर -2 है इसकी y1 की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे भी बहुत ध्यान से, यहाँ पे माइनस पहले से था ऑलरेडी और यहाँ पे -2, ठीक है। y1 की वैल्यू आ गई। इसके बाद में x3 की वैल्यू पुट करनी है, तो x3 की वैल्यू कितनी है इसमें 3 है। फिर इसके बाद में y1 की वैल्यू पुट करनी है, तो y1 की वैल्यू -2 है, और फिर जो है वो y2 की वैल्यू पुट करनी है, तो y2 की वैल्यू -5 है। ये देखें यहाँ पे बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली जो है उसको हमें लोकेट करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए 1/2, और सबसे पहले तो यहाँ देखिए आप माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 प्लस के हो गए, 2 प्लस के हो गए, 5 में से माइनस किए तो माइनस के 3 बच गए। माइनस के 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस के 12 आ जाएंगे। ये पहला सॉल्यूशन हो गया इसका। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 हो गया, +2 में से 2 को माइनस कर दिया हमने, ठीक है। तो क्या हो गया 0 हो गया। 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए तीसरे स्टेप में देखिए माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस होने के बाद में 5 हो गया, 5 में से 2 को माइनस किया, कितना बच गया 3 बच गया, और 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 3 से कितना आ गया आपके पास 9 आ गया। अब आप देखिए ये आ गया 1/2 इंटू 12 और 9 कितना हो जाता है 21 हो गया। और अब हम 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 10.5 यूनिट्स। 10.5 यूनिट्स है वो उसका आंसर आया। अब इसके बाद में देखिए ये तो हो गया आपका एरिया किसका, कौन से ट्राइंगल का, ABC का। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। अब ADC के लिए भी है, इसके पहले इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लिख लेंगे। फॉर्मूला हम लिख लेते हैं पहले 1/2 और फिर जो है वो x1 और y2 - y3, फिर इसके बाद में x2
जो है वो y3 माइनस जो है वो y1, और फिर जो है वो आपका आ जाएगा इसके अंदर जो है x3, और ये आ जाएगा y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला भी बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है आपको। अब इसके बाद में देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, यहाँ से सेलेक्ट कीजिए आप। जैसे देखिए x1 y1 x2 y2 और x3 और y3, यहाँ से आप लेंगे बहुत ध्यान से इनकी वैल्यूज़ को, क्योंकि यहाँ नेगेटिव का ज़्यादा मतलब है वो प्रेफरेंस है, नेगेटिव ज़्यादा दे रखे हैं। तो x1 y1 इसको लिया आपने -4 और -2, फिर x2 y2 इसको ले लो आप 2 और 3, और x3 y3 इसको ले लिया आपने 3 और -2। इस तरह से देखिए ये वैल्यूज़ आपने पहले ले ली। लेने के बाद में हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए वैल्यूज़ 1/2, फिर देखिए आप x1 क्या है इसमें, x1 है -4 ले लिया हमने। फिर देखिए y2 क्या है आपके पास, y2 को ध्यान से देखिए 3 है इसके अंदर, माइनस y3 क्या है आपके पास -2 है। तो इस तरह से देखिए आपने -2 लिखा। इसके बाद में आपके पास आ गया x2 क्या है इसके अंदर, x2 2 है इसके अंदर, तो 2 लिख दिया आपने। y3 क्या है इसके अंदर, y3 है -2, तो -2 लिखा आपने, माइनस। फिर y1 क्या है इसके अंदर, -2 है इसके अंदर y1, तो ये -2 लिखा आपने, ठीक है। फिर प्लस का, फिर x3 क्या है इसमें, x3 है वो 3 है, 3 लिखा आपने। फिर y1 क्या है, -2 है, ठीक है। और इसके बाद में y2 क्या है आपके पास, y2 जो है वो 3 है। देखिए ये जो है इसको एक बार लिखने के बाद में फिर से चेक कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो वापस से चेक कर लीजिए। देखिए x1 की वैल्यू -4 लिखी है, ठीक लिखी है। y2 की वैल्यू हमने 3 लिखी है, फिर ये माइनस का साइन लगा दिया। फिर y3 की वैल्यू जो है वो हमने लिखी है -2, ये भी सही है। फिर x2 की वैल्यू जो है वो 2 लिखी है। फिर y3 की वैल्यू -2 लिखी है। फिर y1 की वैल्यू जो है वो -2 लिखी है, इसके अंदर -2 लिखी है, ठीक है। इस तरह से हमने वापस से इसको चेक करते हैं। अब देखिए आप 1/2, और इसको अब यहाँ पे कैलकुलेशन भी बहुत अपने आप में बहुत मायने रखती है। तो कैसे करेंगे, देखिए माइनस माइनस कितना होगा, प्लस हो गया, तो ये 2 प्लस का हो गया, ये 3 है ही पहले से, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, ये माइनस का 20 आ गया। इसके बाद में देखिए आगे यहाँ पे देखिए जी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 2 हो गया, प्लस के 2 में से -2 गया, ठीक है। तो माइनस का 2 गया तो 0 हो गया, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए आप, 3 और 2 कितना हुआ, 5 हो गया, यहाँ पे माइनस का 5 हो गया। माइनस के 5 को आप है वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 हो गया। तो यहाँ पे आपके पास आ गया माइनस का 15 आ गया आपके पास। अब ये माइनस का 15 आ गया एक जगह आपके पास, एक जगह आपके पास आ गया माइनस का 20। माइनस का 15 और माइनस का 20 जो है वो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 35 आ जाएगा, और इंटू 1/2 इस तरह से हमने इसको किया। अब देखिए 35 को हम माइनस को इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो ये आ जाएगा 17.5। माइनस की वैल्यू आ रही है, लेकिन एरिया कभी माइनस में हो नहीं सकता, एरिया कभी माइनस में हो नहीं सकता, इसलिए हमने इसको किसका लेना है, प्लस का लेना है। प्लस का 17.5 यूनिट, ये इतना आ गया। अब हम एरिया टोटल करेंगे, भाई टोटल एरिया कितना हो गया, तो टोटल एरिया देखिए दोनों ट्राइंगल्स का एरिया, पहले ट्राइंगल का एरिया हमारे पास कितना आया, पहले ट्राइंगल का एरिया आया हमारे पास 10.5। दूसरे ट्राइंगल का एरिया कितना आया हमारे पास, पहले ट्राइंगल का एरिया देखो बच्चों ये यहाँ पे है, दूसरे ट्राइंगल का एरिया यहाँ पे है ये, ठीक है। तो इसको हमने ऐड कर दिया 17.5। अब दोनों को ऐड करने के बाद में हमारे पास क्या आया, दोनों को ऐड करने के बाद में हमारे पास आया 28 यूनिट्स हमारे पास एरिया आ गया। तो बहुत केयरफुली, बहुत सावधानी से ये वैल्यूज़ पुट करके और इनको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ये बहुत ही माइनर मिस्टेक्स होती हैं, बट आपको बहुत ध्यान से और बहुत सावधानी से इसको करना होता है। इसके बाद में जैसे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए कोई भी ट्राइंगल होता है, उस ट्राइंगल में अगर अपन मीडियन ड्रॉ करते हैं तो मीडियन उस ट्राइंगल को 2 इक्वल एरियाज वाले ट्राइंगल के अंदर डिवाइड कर देता है। और यहाँ पे हमें यही तो प्रूव करना है,
कि अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ये चीज़ हमें वेरीफाई करनी है। तो जब ये वेरीफाई करनी है तो हम कैसे करेंगे इसको वेरीफाई? तो इसके वेरिफिकेशन का सबसे सिंपल रूल ये है कि आप इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड कर लें। अब दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप है वो देखिए, यहाँ पे ABC एक ट्राइंगल दे रखा है, तो ABC ट्राइंगल है, आपको यूँ लिखा आपने ABC एक ट्राइंगल ज्यूम किया AB और C। अब देखिए ये जो है वो यहाँ से A से हमने है वो उसका मीडियन ड्रॉ किया, तो जैसे मीडियन ड्रॉ करेंगे तो ये BC लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए आप, 4 - 6 आ गया, इसका जो है वो 3 और -2 आ गया, और इसका जो है वो आपका 5 और 2 आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे जब हम इसको है वो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इस पे परपेंडिकुलर क्या मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं, तो जब मीडियन ड्रॉ करेंगे तो ये मिड पॉइंट है BC का, और BC का मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है x1 + x2 अपॉन 2। तो अब इसमें x1 किसको ले लें? 3 को ले लेते हैं हम, और x2 किसको ले लें? 5 को ले लेते हैं, तो 3 5 और ये 2, तो ये 8, तो ये आ गया 4। ऐसे जैसे y1 + y2 अपॉन 2 कर दिया हमने। अब जैसे y1 किसको ले रहे हैं अपन? -2 को ले रहे हैं, और y2 किसको ले रहे हैं हम? +2 को ले रहे हैं, ठीक है, और अपॉन 2 कर दिया, तो ये आ गया 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 हो गया, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हमारे पास है वो इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 4 और 0। तो ये मामला, ये मैटर खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं हम, जैसे एरिया फाइंड कर लेते हैं हम। पहले हम ट्राइंगल इसका, जैसे इसको हम D से डिनोट कर लेते हैं, तो पहले तो हम ABD का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD का एरिया हम फाइंड कर रहे हैं, फॉर्मूला वही लगाना हमें, 1/2 x1 और फिर y2 - y3 आ गया इसमें, फिर x2 और फिर जो है वो y3 - y1 आ गया, ठीक है, और फिर x3 और फिर जो है वो y1 - y2 आ गया। देखिए फॉर्मूला यही लगा रहे हैं हम। अब इसमें सबसे पहले चीज़ है कि आप कौन से ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं? ABD का, इस वाले ट्राइंगल का। तो पहले आप इसके कोऑर्डिनेट्स ले लीजिए, A के कोऑर्डिनेट्स यानी कि x1 y1 x2 y2 x3 और y3, ठीक है। अब देखिए x1 y1 क्या ले रहे हैं हम? 4 और -6 ले रहे हैं, फिर x2 y2 क्या ले रहे हैं हम? 3 और -2 ले रहे हैं, और ये तीसरा 4 और 0 ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत ध्यान से लेने होते हैं आपको, बड़े केयरफुली तरीके से इसको हमको देखना पड़ता है। अब देखिए 1/2, और इसके बाद में देखिए x1 क्या है आपके पास? x1 है 4, फिर y2 क्या है? y2 है -2, इसके बाद में y3 क्या है आपके पास? y3 है 0, ठीक है, y3 0 है। इसके बाद में x2 क्या है आपके पास? x2 है 3, फिर इसके बाद में y3 क्या है? y3 देखिए आप 0 है इसके अंदर, और y1 क्या है आपके पास? y1 है -6, तो ये -6 ले लिया आपने, ठीक है। और इसके बाद में देखिए प्लस, इसके बाद में x3 कितना है आपके पास? 3, फिर इसके बाद में y1 क्या है? -6 है, और फिर y2 क्या है आपके पास? y2 है वो -2 है, तो -2 इस तरह से हमने लिया इसको। अब इसको एक बार और ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक, सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक यहीं पे होती है। देखिए आपने x1 की जगह 4 लिखा, y2 की जगह -2 लिख दिया, ठीक है, फिर y3 की जगह आपने लिख दिया 0, ठीक है। इसके बाद में देखिए x2 की जगह लिख दिया आपने 3, फिर y3 की जगह लिख दिया आपने 0, फिर माइनस का साइन लगाया, ठीक है, और फिर इसके बाद में जो है वो y1 की जगह लिख दिया आपने, क्या लिखा है इसके अंदर? y1 की जगह लिखा आपने -6, फिर जो है वो यहाँ पे देखिए x3 की जगह लिख दिया 3, ठीक है, x3 की जगह। अब देखिए यहाँ पे ये x3 है, देखिए हमने यहाँ पे मिस्टेक की है ना, दिख रही ना आपको मिस्टेक? x3 की जगह में क्या लिखना था? 4 लिखना था, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? 3 लिख दिया। तो यही मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं इनमें 100% कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, इसलिए वी हैव टू राइट इट वेरी केयरफुली। यहाँ पे x3 की जगह हमने यहाँ लिखा 4 लिखा है, और इसके बाद में देखिए ये जो है वो y1 की जगह -6 लिखा है, और फिर जो है वो y2 की जगह हमने क्या लिखा है इसके अंदर? -2 लिखा है, ठीक है। अब आप देखिए 1/2, और यहाँ देखिए आप यानी कि
2 में से 0 गया, -2 में से -0, तो यानी ये जो है वो 2 बचेगा माइनस का, तो ये माइनस का 8 आ जाएगा यहाँ पे। प्लस यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 6 3 से कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 हुआ, 2 में से मतलब 6 में से 2 गया तो 4 बच गया माइनस का, और माइनस का 4 बचा, उसको मल्टीप्लाई किया 4 से, तो माइनस का 16 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का 16 आ गया। अब देखिए 1/2, और यहाँ पे देखिए आप 16 और 8 कितने हो गए, 24 हो गए, 24 हो गए, 24 हो गए, तो बच कितने रहे हैं इसके अंदर, 18 को माइनस कर दो 24 में से, ठीक है, तो 18 को माइनस करेंगे तो माइनस के 6 बचेंगे यहाँ पे, और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 यूनिट्स। और आप जानते हैं कि एरिया कभी भी है वो किस में नहीं होता, माइनस में नहीं होता, तो इसका मतलब है कि इसका एरिया आ गया 3 यूनिट्स। इसका एरिया क्या आ गया, 3 यूनिट्स आ गया। अब यहाँ पे इसका एरिया 3 यूनिट्स आ गया। अब बात करते हैं हम जैसे दूसरे वाले ट्राइंगल की। अब दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा है आपका, दूसरा वाला ट्राइंगल है ADC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC ले लेंगे अपन, ADC। अब ADC का एरिया वही फॉर्मूला, वही 1/2 x1 और फिर y2 माइनस y3 और फिर x2 और फिर जो है वो y3 माइनस y2, y3 माइनस y1, और फिर इसके बाद में जो है वो आपका ले लिया आपने x3 और फिर जो है y1 माइनस y2। ये फार्मूला हमने ले लिया, वही फार्मूला है 1 2 3 फिर 2 3 1 फिर 3 1 2, ठीक है। अब देखिए इसमें वैल्यूज डालते हैं अपन, जैसे 1/2। अब x1 की वैल्यू क्या लेंगे अपन, जैसे अब इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं, जैसे ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, और ये x3 है और ये y3 है। देखिए x1 की वैल्यू क्या ले रहे हैं अपन, 4 ले रहे हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद में जैसे y2 की वैल्यू क्या ले रहे हैं, देखो y2 की वैल्यू 0 ले रहे हैं, माइनस y3 की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं हम यहाँ पे, प्लस x2 की वैल्यू क्या ले रहे हैं, देखिए x2 ये 4 है, ठीक है। y3 की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, y3 की वैल्यू 2 ले रहे हैं हम, ठीक है। माइनस y1 की वैल्यू क्या है इसमें, y1 की वैल्यू -6 है, तो हमने ऐसे -6 लिया। फिर x3 की वैल्यू क्या है इसके अंदर, x3 की वैल्यू है आपके पास 5, और फिर y1 की वैल्यू क्या है इसमें, देखिए y1 की वैल्यू है -6, और फिर माइनस y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है 0। देखिए ये चीज़ है वो बहुत क्लियरली आपको ढंग से करनी पड़ती है। अब जैसे 1/2 यहाँ पे देखिए ये हो गया, देखिए 0 में से 2 गएंगे तो ये माइनस का 2 ही बचेगा, तो 4 2 जा 8, माइनस का 8 आ गया। प्लस अब यहाँ देखिए ये आ गया 6, और से ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, तो 6 हो गया प्लस का, तो 2 और 6 कितना हुआ, 8 हो गया। इस 8 को जो है वो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 4 जा 32 आ गया आपके पास। इसके बाद में देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस का 6 है और ये जो है वो प्लस का 5 है, तो 6 5 जो कितना हो गया 30, ये माइनस का कितना हो गया 30 हो गया, यहाँ पे माइनस का 30 हो गया। अब देखिए आप माइनस का 30 और 8 कितना हो गया, माइनस का 38 हो गया। इसमें से 32 को माइनस करेंगे आप तो कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा ना। तो यहाँ पे देखिए ये 1/2 इंटू -6 आ गया, और इसको हमने कैलकुलेट कर लिया तो ये आ गया माइनस का 3 यूनिट्स, और ये माइनस का 3 यूनिट्स आ गया। इसको हम 3 यूनिट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये 3 यूनिट है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या है कि इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को देखिए, 3 यूनिट्स ये भी आ रहे हैं, 3 यूनिट्स ये भी आ रहा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, हमने ये वेरीफाई कर दिया कि अगर हमने एक ट्राइंगल का मीडियन ड्रॉ किया तो ये मीडियन जो है वो उस ट्राइंगल को 2 इक्वल एरियाज में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे हमने इसको 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर दिया। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट है वो हमारे स्टैंडर्ड मैथ्स जिन्होंने ऑप्ट किया है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये रामबाण औषधि है। छोड़ना कुछ नहीं है, समझदारी से काम करना है, और जितने अच्छे से अच्छे मार्क्स आप ला सको लेके आइए। आज हमारा ये एक्सरसाइज 7.3 फिनिश हो गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर टॉपिक ख़त्म हो गया है। इसके बाद में हम करेंगे जो सबसे धुआंधार जो है वो एक्सरसाइज होती है, आपके चैप्टर है वो आपका चैप्टर जो है उस धुआंधार चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये धुआंधार चैप्टर कौन सा है, तो वो धुआंधार चैप्टर है आपका
कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जिसको करते करते स्टूडेंट हैं वो इधर से उधर दिमाग खिसक जाते हैं, लेकिन हम आपका दिमाग वहीं रखेंगे, खिसकने नहीं देंगे। बस जुड़े रहो यूट्यूब चैनल फन विथ स्टडी से। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, हर प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस होगा, लेकिन सिर्फ आपको इतना करना है कि इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है, तो इस वीडियो को है वो अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए। थैंक यू।